बहा हुआ। ठीक, दो और है, अभी वो बाहर है, अभी आएंगे तो। लल्लू, माननीय राम मनोहर मिश्रा जी, राजहर द्विवेदी जी, निवेदन है कि वो यहाँ पे आए और उनके लिए कुछ साल उपहार स्वरूप रखा है। निवेदन है कि आए और स्वीकार करें। ये दान है लाला जी का, गरीब और अमीर से मतलब नहीं है, ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। यही आग्रह है कि ब्राह्मण को विशेष करके दान देंगे। श्रीमान के बिहारी तेरी आरती
के बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, बोल भद्रकाली मैया की। हरिओम देवास्थानि धर्माणि मन्माना संनासे हनाकं महिमाना सुगन्धयत पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। बोलिए भागवत भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, कुल भद्रकाली मैया की, कुल गांव समाज की, कुल व्यास जी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय सीताराम पार्वती पते। आप सभी अपने स्थान बैठ जाए, आरती और प्रसाद लेकर के सब अपने घर के प्रस्थान करें। प्रसाद लेकर ही जाएंगे, प्रसाद ले आओ। दो चार लोग प्रसाद बांटने की व्यवस्था कर ले भैया। लोगों से निवेदन है कि प्रसाद की व्यवस्था कर ले, आरती का दर्शन कर ले।
पेपर दिए पहले पेपर परिवर्तन हुआ है जो है कला शुरू हो जाएगी। सबसे बेहतर है आज सरकार में आए और अपना सफा पूर्ण करके बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना। और क्योंकि ये समय बहुत कीमती समय है, निकलता समाज है तो हम लोग जान लेता है, इसलिए सबसे निवेदन कल ठीक 2 बजे से हमारे भैया लोग आदमी हमारे विनोद तिवारी जी तीनों भैया 2 बजे यहाँ व्यास मंच पर बैठ जाएंगे और उसके बाद हमारे महाराज जी भी ठीक समय से बैठेंगे। इसलिए सबसे निवेदन, पूरा बार निवेदन कि आप समय से आइए और इस कथा का आनंद लीजिए। प्रभु की कृपा वास्तव में आपके ऊपर बरस रही है। और क्योंकि अभी हमारे महाराज जी ने कहा है कि जब हजारों हजार जन के पूर्णोदय होते हैं तभी ऐसे धर्म के कार्य यज्ञ हवन पूजन जब तब तभी मिल पाते हैं। तो वो समय हमारे हाथ से निकलने न पाए। सबको बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए और नमन करते हुए आज हम लोग जाएंगे प्रसाद लेकर के और कल ठीक 2 बजे से हमारी टोली पुनः व्यास मंच पर विराजमान होगी। बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना। बोलो गोविंद भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की। दूसरा दिन, सेकेंड डे। बरन हो रघुबर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग कुमत निवारण सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाज कान्हे मूछ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करके को आतुर। प्रभु चरित आरती गाऊं नंद नंदन नंदलाल की सखी आरती गाऊं। कृष्ण कन्हैया लाल
दुनिया प्यारी करुणानिधि सरकार की सखी आरती गाऊं। द्वारिकाधीश महाराज की है सखी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वैविध्यहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता प्रविदा त्वमेव मानव जीवन को धन्य बनाए। गद्दा डाल दो भैया। चलो वहीं पर लगा दीजिए जो उड़ते हैं। जय श्री कृष्ण। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्भूतं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राजू હું ખાલી બેઠા હું ખાલી બેઠા तब चमक रहा है इनो खाली नहीं पूछो पंडित जी खाली है वो कम नहीं कहाँ ऐसा हो रहा है ऐसे लग रहा है पंडित जी का मार चकाचक है मामला। जामवंत कहा सुन रघुराया जा पर नाथ कितना सुंदर जा पर नाथ करहूं तुम दाया है क्या होगा ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि सब ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता
क्यों बचे ना लाला जी? उसकी कृपा हो जाए तो किसी को मुख देखने की जरूरत नहीं, ये सच है। लेकिन ये किस जन्म में ये बात समझ में आएगी ये पता नहीं। किस जन्म में हमें ये समझ में आएगा कि भगवान की कृपा ही सब कुछ है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। की चर्चा नहीं की, कथा हुई थी, वो भी चाहती थे 7 गांठ वाले बांसना के बैठ जाती, वो भी तो वहीं मरी थी। लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया अपने जीवन में, इसलिए उसका कल्याण नहीं। असारे संसारे विषय विष संगा फुलधिया, क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, हे मनुष्यों, क्षणार्धम, एक क्षण अपने जीवन में रुक जाओ। बोले किस लिए रुकूं? बोले क्षेमार्थम, अपने कल्याण के लिए रुक जाओ। बोले रुकूं कहाँ? कहाँ पर रुकूं? तो लिखा सुख गाथा क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। सुख महाराज सुखदेव मुनि ने जिस गाथा को गाया है, आप उसको सुनने के लिए जीवन में एक बार रुक जाओ। बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कल्याण होगा। बोले नहीं, कल्याण होगा। परीक्षित साक्षी, परीक्षित साक्षी हैं। परीक्षित ने भगवान की कथा सुनी और उनका कल्याण हुआ है। इसलिए अपने समय को बर्बाद मत करो। यहाँ पर लिखा है कि जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है, अल्लाह जी लिखा है, भगवान की कथा में मतवाला रहता है तो यमराज के दूत उससे एक कदम दूर ही रहते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों से कह रहा है सबके पास जाना, पर जो मेरी चर्चा करते रहते उनके पास मत जाना। वो हमारे हैं, उनको मैं ही देखूंगा, उनका क्या करना। अंत में सुखदेव मुनि लिख रहे हैं, याथा नाम होने प्रसाद, ऐसा जगत में कोई फल नहीं है जो भागवत कथा सुनने से प्राप्त ना हो। कृष्ण प्रियम सकल कलमसनासनं च मुक्ते हेतुन्य भक्त विलासकारी संतः कथानकमिदं विगतादरेण लोके हि तीर्थ परे शीलन सेवयातु। यहाँ तक लिखा है कि तीर्थों में भटकने से तुम्हें क्या मिल जाए? तीर्थे पर शीलन सेवयातु। तीर्थों में भटक करके तुम्हें क्या मिलेगा? एक डुबकी लगाई, पता लगा कि पंडा ने पैसा मांग लिया तो गाली सुना दी। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण प्रियम सकल कलमसनासनं च, सकल पापों का निवारण करने वाली है कौन? भगवान की कथा। ऐसी मंगलमय कथा का मंगलाचरण सुखदेव मुनि वेद व्यास जी लिख रहे हैं। बड़ा अद्भुत मंगलाचरण। जन्मादस्य यतः चार लोग कर रहे हैं, घोड़े भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं। और जैसे शरीर को परमात्मा ने छोड़ा, तैसे छोड़े वाले कभी में नहीं है। बाकी राम राम। ये सत्य की चर्चा हो रही है।
इस शरीर में एक दिव्य प्रश्वास करता है, तस्य नाम परमात्मा। वो परमात्मा करके सबके हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो कथा सुनने जा रहे हो, ये वेद रूपी वृक्ष का बिल्कुल गला, गलितम फलम, बिल्कुल गला है। बोले गला है? बोले हाँ। बोले गिरा कहाँ से? बोले ब्रह्म की शाखा से। बोले ब्रह्म की शाखा से गिरा है और गला है तो फूट गया होगा। बोले नहीं, शाखा पर शाखा है, इसलिए गला नहीं, गिरा सीधे थड़ाम से नहीं गिरा, शाखा से शाखा है। यानी नारायण के मुखारविंद से जो भागवत प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने जीवन किया, ब्रह्मा जी ने नारद को प्रदान किया। तो ये शाखा पर शाखा धरा पर, इसलिए ये टूटा नहीं। बोले इसमें गुठली होगी? बोले नहीं, बिल्कुल गुठली नहीं है, बिल्कुल रस से भरा, छिलका और गुठली, इसमें त्याज्य है ही नहीं कुछ। बोले मीठा है? बोले पक्का मीठा है। बोले आपको कैसे पता? बोले इसको सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव मुनि ने इसको चख लिया है। सुखदेव मुनि के मुख से इसको चख के उन्होंने बताया ये बिल्कुल मीठा है, अमृत से भरपूर है, इसमें किसी प्रकार की छिलका गुठली। बोले अच्छा। बोले करूं क्या? बोले कौन सा दीपक है, उसमें क्या रसार है, वो किसके बल पर जल रहा है, वो दीपक क्यों प्रकट किया? बोले वो जो दीपक प्रकट किया हमारे गुरुदेव ने, भागवत रूपी जो दीपक प्रकट किया, वो उनके लिए है जो संसारी नाम इस संसार सागर में डूब रहे, करुणयाः पुराण गुह्यम, डूब रहे। 100 वर्ष के होने वाले हैं, समझ में नहीं करना क्या है। ऐसे जीवों को सही मार्ग पर लाने के लिए हमारे गुरुदेव ने अध्यात्म रूपी दीपक को प्रकट किया है। बोले उस दीपक में क्या है? बोले शास्त्रों का सार भरा पड़ा, शास्त्रों के सार रूपी तेल से वो दीपक जल रहा है। ऐसे दीपक को प्रकट करने वाले मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। जा स्वानि भाव अखिलम श्रुत सारमेकम। समस्त शास्त्रों का सार रूपी दीपक जो संसार में डूब रहे हैं प्राणी, जिनको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसे जीवों के लिए उन्होंने दीपक प्रकट किया है और कहा हे संसार के प्राणियों, इस दीपक रूप को अपनी हथेली पर रखो और अंधेरे इस कुएं से बाहर निकलने के लिए इसी उजाले के सहारे बाहर निकलो। क्योंकि लाला जी सब गोल गोल है यहाँ, जैसे गाय हरी घास खाते खाते कुएं में गिर गया। कुआं है, ऊपर घास है, बेचारी जान नहीं पाई, हरी हरी घास लागत रही। थोड़ा सोच बहुत बढ़िया हुआ और बढ़िया हुआ, लग अब उसी में तो संसारिणाम करुणयाः, करुणा करके संसार नाम संसारी रूपी प्राणियों पर करुणा करके उनके जीवन के दुखों को सदा के लिए नष्ट करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए अध्यात्म रूपी दीपक को प्रकट करने वाले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। बोले सुखदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी देवताओं को प्रणाम किया और कहा तूने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न इतना सुंदर है। तो सबसे पहला उत्तर ये है, सबसे पहला प्रश्न क्या था? परम कल्याण का साधन क्या है? सबे पुंसाम परो धर्मो
याद रखना जिंदगी में सब भूल जाना, पर ये उत्तर कभी मत भूलना। सवे पुंसाम परो धर्म, बसगे कोनो चक्कर पड़ेगा तो देख अगरबत्ती सुलगावत निष्काम आई तो क्या अप्रतिहता यजात्मासम प्रसीदति। जो अकारण प्रभु का नाम लेना ही परम कल्याण का साधन है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं। कमाना नहीं है। धन का लक्ष्य क्या है? धन का लक्ष्य है धर्म करना, भोग सामग्री इकट्ठा करना नहीं। धन कमाए हो ना, उसका लक्ष्य भोगों को एकत्रित करना नहीं है। मैं लाला जी बैठे, इनके बहुत पुरान मकान है। काल भैया कहा था बहुत अच्छी सुख सुविधा में रहा था इनका। कई बार हमने लाला जी कहा, लाला जी तेरे बेटवा ब्याह होगा, बढ़िया शीशा उसा लगवा लो। तो कहा कि पंडित जी से बेटवन बताओ वो कहीं आता। कई बार कहा मैं कहा लाला जी शीशा उसा लगवा लो। कहा पंडित जी ये क्या काम है, हमारा काम करो, हमें जो इनका काम करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये धन कमाना, धन का जो लक्ष्य है वो भोग सामग्री को एकत्रित करना नहीं है। भोग को एकत्रित, भोग क्यों एकत्रित किया? भोग का लक्ष्य क्या है? बोले भोगों का लक्ष्य है केवल जीवन यापन। मोटरसाइकिल है तो काम क्या है? जरूरत पड़ी तो मान के अंदर भागे चला गई बस, दुकान तक पहुंच गए तो जरूरत है नहीं ना। जो भोग है उसका लक्ष्य है जीवन यापन, इंद्रियों को तृप्त करना है।
ये सोचो कि अब मोटरसाइकिल आएंगे तो अब तृप्त होएंगे, काम बनेगा भैया, कोई जरूरत नहीं। भूल, भोगों का लक्ष्य इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, केवल जीवन यापन है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? ये जीवन का लक्ष्य है तत्व को जानना। ये जो भटकत हो इधर उधर, इसका लक्ष्य इतना है अपने को जान जाओ तुम कौन हो। हमें सबका यह नहीं पता हम हैं कौन, सब कुछ मालूम है पर अपना ही पता नहीं ना। मैं कहां से आया हूं, कहां को जाऊंगा, मैं हूं कौन, मेरा संबंध किससे है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यहाँ लिखा है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का लक्ष्य तत्व को जानना है। बोले वो तत्व का नाम क्या है, वो कौन है? बोले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और उसी को कोई भगवान कहता है। बोले उसको जानेंगे किस साधन से? ये भी लिखा है, उसको जानने का साधन क्या है? यहाँ पर लिखा है सुसुसो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि। भगवान की कथा में रुचि ही उस तत्व को का बोध कराएगी। सुसुसो श्रद्धानस्य, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। द्वापर समृप्ताते, इसी तृतीय युग द्वापर में भगवान का अवतार हुआ था, तभी ये कथा लिखी गई। क्योंकि उस समय वेद व्यास जी का अवतार हुआ था। वेद व्यास जी के बारे में बताया जा रहा है कि वेद व्यास जी त्रिकालज्ञ थे, जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए उस समय कहते हैं एक ही वेद था जिसे ऋग्वेद कहते थे। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ऋग्यजु साम अथर्वाठ वेदश्चत्वारा विदधृता, उन्होंने ऋग्वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और स्त्री और दास, इनके लिए महाभारत पुराण की रचना की। इतिहासाम पुराणानाम, इतिहास पुराण की रचना की। इतना सब कुछ जीव के हित के लिए करने पर भी वेद व्यास जी की आत्मा में शांति नहीं थी। सोच रहे थे मुझसे कोई भूल हो रही है, क्योंकि भागवत कहती है जो महापुरुष लोग होते हैं वो दूसरों में दुर्गुण नहीं देखते। वो सोचते मुझे, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। चिंतित थे। उसी समय नारद मुनि पधारे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण आपका मुखमंडल इतना सूखा क्यों है? तो व्यास जी ने कहा महाराज आप ही बता दो, आप भगवान है ना, आप ही बताओ। तब नारद जी ने कहा व्यास जी आपने अपने जीवन में शुभ कर्म किए हैं, लेकिन अभी तक आपने एक काम नहीं किया है। बोले गुरुदेव हमने क्या काम नहीं किया? बोले आपने अभी तक भगवान की महिमा नहीं गाई है। यहाँ पर लिखा है यथा धर्मादयश्चार्थाः, जैसे धर्मार्थ काम मोक्ष का वर्णन किया आपने,
वैसा आपने भगवान की ना तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता, उस तरह आपने भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। देखो यहाँ पर लिखा है कि वाणी तुम्हारी कितनी भी लालित, बड़ी सुंदर सुरीली आवाज, बहुत सुंदर मीठा बोलते हैं आप, बोलने की कला बहुत सुंदर है, लेकिन अगर वो वाणी राम नाम नहीं बोलती है, नायक पश्चित्र पदम हरे यशो, अगर वो वाणी हरि का गुणगान नहीं गाती है तो वह वाणी पवित्र नहीं मानी जाती। राम नाम बिन गिरा न सोहा, राम नाम बिन गिरा न सोहा, राम नाम बिन गिरा न सोहा। एक विचार त्याग मत मोहा, एक विचार त्याग मत मोहा। बस नहीं सोहसदारी, बस नहीं सोहसदारी, बस नहीं सोहसदारी, बस नहीं बरस गए मुझे तब ही सिखाई। गिरा न सोहा, राम नाम बिन गिरा न सोहा। एक विचार त्याग मत मोहा, एक विचार त्याग मत मोहा, एक विचार त्याग मत मोहा। वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जैसे नाथ रहोगे वैसे रहूंगा, जैसे नाथ रहोगे वैसे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। देखत चाहना कमल नयन को, देखत चाहना कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। लोगन के
अम्मा संसार से चली गई, इसलिए अब पूरा मुक्त हो गए। और जो पीपल के नीचे बैठ करके प्रभु का ध्यान ले गया, उनका आनंद संप्लवे, ऐसे आनंद के सागर में डूबने लगे, चिल्ला पड़ा, मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया। जैसे ज्यादा चिल्लाए तो कहने किसे, अभी कोई योगी है, थोड़ा बच्चे हैं, इतना भक्ति पर पकड़ भी नहीं, वो तो थोड़ा थोड़ा महात्माओं के साथ आसन लगा लगा करके थोड़ा बैठना सीख गए, भजन करने का तरीका आ गया, घंटी बजाना आ गया, ताल हड़ताल बजाना आ गया, थोड़ा गाना सीख गए, लेकिन परिपक्व संत थोड़ो है। इसलिए ध्यान तो लग गया, परमात्मा ने अपना रूप दिखा भी दिया, लेकिन जैसे ज्यादा उछले जैसे वो विग्रह का लिप्त, जैसे मछली की भांति कहते नारद जी में तड़फड़ाने लगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, बोले नारद जी, बोले बेटा घबराओ मत, महात्माओं ने तुम्हें जिस मंत्र को दान दिया है और जिस विग्रह को मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, इसी का ध्यान करते रहना, यही नाम जपते रहना, मैं तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाऊंगा। बोले भागवत भगवान की, ये भागवत का सार है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप समझ लें भागवत के कच्चे श्रोता हो, आप श्रोता हो, केवल श्रोता हो। श्रोता दो होते हैं, एक विवेकी होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं। अब कई विवेकी होते हैं तो श्रोता से काटते ही रहते हैं, विवेक ज्ञान केवल कथा सुनते ना। उन पंडित जी ने कथा सुनाई थी हैं, और इन्होंने वो बात, कई बेचारे सरल होते हैं, वो एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो नरक का वर्णन कर रहे थे, तो माता इधर उधर बतलाए, तो पंडित जी ने कहा मैया ज्यादा बोलो ही नरक जाएगी। तो बड़ी जो कथा समाप्त हुई, माता जी प्रसाद लेने आई, तो बोले पंडित जी कोई अच्छी जगह होगी, आप ही लोग जाते होंगे। तो कई लोग ऐसे श्रोता हैं कि उनको सुनाते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। भैया विवेक होना चाहिए और कीमता भी होती। केवल विवेक के कथा सुनोगे तब भी आपको कुछ नहीं, और ज्यादा ही सरल हो गए तब वो कुछ नहीं। इसलिए दोनों नारद जी ने कहा कि महात्माओं ने जो मंत्र दिया था बस उसी को विश्वास करें। मतलब ये कह रहे हैं कि आप भगवान के नाम से कुछ भी प्राप्त कर सकते। नारद जी ने उस वाणी पर विश्वास कर लिया और भगवान के नाम को जपने लगे। बोले कब तक जपे? बोले बाबी प्रलय हुआ तो नारद जी सब भगवान के पेट में गए तो नारद जी भी चले गए। लेकिन नाम जप का फल ये देखो, गीता में ठाकुर जी कहते हैं तपस्वी को अधिको योगी ज्ञान प्रोमतो अधिका कर्म विश्चदिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन तुम योगी बनो। बोले योगी बन किससे श्रेष्ठ? बोले तपस्वी को अधिको योगी, तपस्या से श्रेष्ठ है योग। लेकिन गीता में ठाकुर जी दूसरी लाइन बोलो योगी
पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भोला, धन यौवन की मत में भोला, धन यौवन की मत में भोला। सुंदर रूप देख कर भोला, धन यौवन के मत में भोला, धन यौवन के मत में भोला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान में ना कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माता द्रौपदी के शिविर की तरफ लेके जाना चाहता है। भगवान ने कहा अर्जुन इसे लेकर मत जाओ, इसका वध यहीं कर दो। भगवान नहीं चाहते इसको द्रौपदी तक लेके जाओ, इसका वध यही करो। अर्जुन ने कहा प्रभु इसका वध क्यों करें? बोले इसलिए करिए किस्सा प्राणान जहाँ पर प्राणी, जो अपने लाभ के लिए दूसरों की गर्दन को काटता रहता है, अपने कर्मों से ऐसी योनि में जाएगा कि कई जन्म तक उस ग्रंथि को तोड़ नहीं सकता। मतलब जिस वृत्ति को लेकर के ये ब्राह्मण जी रहा है, और ज्यादा लंबी आयु जिएगा उतना ही पाप करेगा, उतना ही दंड इसके जीवन के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस ब्राह्मण का मरने में ही लाभ है, इसलिए इसका वध नहीं कर। दूसरा कारण भगवान बता रहे हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम निष्क्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंत धर्मविक। मत्त उन्मत्त प्रमत्त स्त्री जड मूर्ख बालकों का वध नहीं किया जाता, सोते हुए को नहीं मारा जाता, ये महापराध है, इसको यहीं पर वध कर दो इसका। लेकिन भगवान के बार बार कहने पर भी अर्जुन ने भगवान इसका वध नहीं किया, क्योंकि भगवान यहाँ लिखा एवं परीक्षिता धर्मा पार्था कृष्णेन चोदिता। यहाँ पर अर्जुन की परीक्षा हो रही थी कि जो मैंने गीता अर्जुन को सुनाई थी उसका स्मरण है कि नहीं, क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनका अपमान ही उनकी मृत्यु होती है। सम्मानित व्यक्ति को मारने की जरूरत थोड़ा है, उनका अपमान ही उनकी मृत्यु है। इसलिए परीक्षा हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने उस परीक्षा में पास हुआ और इसने क्या किया, अश्वत्थामा को शिविर तक लेकर आया और महारानी द्रौपदी ने देखा पशु की भांति ब्राह्मण को बंधा हुआ देखा। महारानी द्रौपदी का हृदय दलित हो गया, भागती हुई चली आई। भगवान का एक चरण रथ पे है, एक पकड़े हुए हैं। सामने देखा एक नारी आ रही, भागती विलाप करती हुई। भगवान एकदम सावधान हुए, भाई कौन है ये? पास में आई, भगवान तृप्त हो गई, तो मेरी कुल की बधू है, मेरे पौत्र की बधी है, मेरी कुल वधू है, हस्तिनापुर की कुल वधू है। भगवान उसी समय कहते हैं अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। भगवान सत्य आत्मा है ना, इसलिए भगवान अंगुष्ठमात्र ममलेन
अंगुष्ठ मात्र शरीर ले धारण किया और उस देवी के गर्भ में ही प्रवेश कर लिया। धन्य है ये उत्तरा, महारानी देवकी तो भगवान की ही मां बनी, लेकिन ये देवी धन्य है, भक्त और भगवान दोनों को ही गर्भ में डाल दिया। कृष्ण भगवान की भगवान घुस गए गर्भ में और सुदर्शनेन स्वास्त्रेण भगवान ने सुदर्शन से उस चक्र से इसको ढक दिया। यद्यपि ब्राह्मण का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र का लौटने वाला नहीं था, लिखा अस्त्रम ब्रह्म सत्सत तो मेघम चा प्रतिक्रियम, इसकी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन भगवान सामर्थ्यवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सा ईश्वर है। वही तो ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। जब तेज को ढक दिया, महारानी उत्तरा को शांति मिली। वो तो बेचारी कुछ ना बोली, पर कुंती महारानी द्रवित होकर के भगवान के चरणों में गिर गई। सारा हस्तिनापुर देख रहा था। महारानी कुंती गिरी प्रभु के चरणों में, भगवान ने उठाया, बोली बुआ हरे मुरारी हे नाथ